दोस्तों, सोमवार का दिन होता है। एक केस की सुनवाई के लिए अदालत का दरवाजा खोला जाता है। जज साहिबा उस मुजरिम के आने की राह देख रही थी। उनके सामने उस केस की फाइल पड़ी हुई थी। फिर कुछ समय के बाद अदालत का दरवाजा खुलता है। चार पुलिस वाले उस मुजरिम को कोर्ट रूम के कटघरे में खड़ा करते हैं। जब जज साहिबा उस मुजरिम को देखती हैं तो उसे देखने के बाद देखती ही रह जाती हैं। वो अपनी भावनाओं में खो जाती हैं और उनकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। जब वो मुजरिम जज साहब को देखता है तो उसकी भी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। दोस्तों, दोनों एक दूसरे को निहारते रहते हैं और दोनों मूर्त के समान बन जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जज साहबा अपनी भावनाओं को केंद्रित करती हैं और अपने होश आवास में आती हैं। जो मुजरिम होता है वो भी अपनी भावनाओं को अपने अंकुश में करता है और अपने होश में आता है। फिर जज साहिबा उस मुजरिम से उसका नाम पूछती हैं तो वो मुजरिम जज साहब को जज साहब न कह करके उनका सीधा नाम लेता है। तो इस पर जो जज साहिबा होती हैं वो चिढ़ जाती हैं और उस मुजरिम से कहती हैं कि देखो, मैं यहाँ पर एक जज हूँ, तुम मुझे जज साहिबा बोलो। तो जो मुजरिम होता है वो अपना नाम बताता है, बोलता है कि ठीक है जज साहब। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही लाजवाब कहानी है। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से इन दोनों की कहानी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा मनोबल बना रहे। दोस्तों, जो जज साहिबा होती हैं इनका नाम रीना होता है और जो कटघरे में खड़ा मुजरिम था उसका नाम राकेश होता है। दोनों ने आज से 5 साल पहले शादी की थी। दोनों ने लव मैरिज की थी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे। जो जज साहिबा थी, जो उसका नाम रीना था, वो एक पढ़े लिखे घर से थी और राकेश भी एक अच्छा खासा व्यवसायी था, व्यापारी था। उसका गांव में डेयरी का उत्पादन था, उसकी एक बहुत बड़ी दुकान हुआ करती थी। दोनों हंसी खुशी से रहा करते थे। जो रीना थी उसका एक सपना था कि वो पढ़ लिख करके एक काबिल जज बने और निर्दोष लोगों को दोषी न बनाए और उन्हें मुक्त कराए। तो फिर वो जज बनने की अपनी ख्वाहिश को अपने पति राकेश को बताती हैं। तो राकेश बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम जज बनो। अब दोस्तों, इसके बाद राकेश अपनी पत्नी रीना का एक कोचिंग में एडमिशन दिलाता है, वहां उसे पढ़ाने के लिए भेजता है। वहां उसकी 8,500 रुपये मंथली फीस होती है। अब राकेश एक अच्छा खासा व्यापारी था, उसकी अच्छी खासी इनकम थी, तो उसे 8,500 रुपये से कोई एतराज नहीं था। वो अपनी पत्नी का वहाँ एडमिशन करा देता है। रीना मन लगा करके पढ़ती है, बहुत मेहनत करती है, दिन दोगुना रात चौगुनी पढ़ाई करती है। तो राकेश एक व्यापारी था। जब राकेश दुकान से घर लौटता तो उसे घर आते समय रात हो जाती, रात के करीब 9 बज जाते। और इधर जो उसकी पत्नी रीना थी वो भी कोचिंग से लेट ही आती थी, उसे भी आते आते 9 बज जाते थे। अब जब राकेश 9 बजे पहुंचता तो वो उसे बहुत भूख लगती, लेकिन उसकी पत्नी तो वहां थी नहीं, तो उसे किससे कहता। तो फिर वो नाराज हो जाया करता और अपनी पत्नी से बोलता कि मुझे मजा नहीं आता है, मैं काम से घर आता हूँ और मुझे खाना तैयार नहीं मिलता है, मुझे बहुत भूख लगती है। तो रीना बोलती है कि मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, मैं भी तो आपके साथ ही 9 बजे यहाँ आती हूँ। तो दोस्तों, फिर रीना खाना तैयार करती है और खाना अपने पति को परोसती है। ऐसा ही किस्सा चलता रहता है कुछ दिनों तक। फिर 14 से 15 दिन बीत जाते हैं।
तो एक दिन राकेश डेयरी से घर लौटता है। उसे रात के करीबन 11 बज जाते हैं। उसकी पत्नी खाना बना करके खा करके सो चुकी थी। राकेश घर आया तो उसने भी खाना खा लिया और फिर वो अपनी पत्नी के पास सोने की कोशिश करता है। अब दोस्तों, रीना जो थी वो दिन भर रात भर पढ़ा करती थी तो हार जाया करती थी, इसीलिए जल्दी सो जाती है। उस दिन जब राकेश उसके पास सोने उस मकसद से सोता है, संबंध बनाने के इरादे से, तो रीना नर्वस थी क्योंकि वो बहुत पढ़ा करती थी, उसे नींद बहुत आ रही थी, तो वो अपने पति से दूर हट जाती है। तो इस पर राकेश नाराज हो जाता है। फिर वो उसका मन उतावला हो जाता है, उसका मन अपनी पत्नी की तरफ से हट जाता है। फिर वो सो जाता है। और दोस्तों, अगले दिन भी यही किस्सा होता है। ऐसे ही करने की कोशिश करता है। तो रीना उसे ऐसे ही, जैसे कल उठा दिया था ऐसे ही उठा देती है, उसे दूर हट जाती है। और दोस्तों, जो यह किस्सा था यह अगले 7-8 दिनों तक चलता रहा। अब राकेश का जो प्रेम था वो रीना के प्रति बिल्कुल कम हो गया। रीना जो कि राकेश से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन अपनी पढ़ाई के चक्कर में उसे समय नहीं दे पाई। तो राकेश ने फिर अपनी पत्नी रीना से तलाक लेने का इरादा कर लिया। वो एक दिन डाइवोर्स के पेपर लेकर के पहुंचा रीना के पास और उससे बोला कि देखो, तुम पढ़ना चाहती हो और तुम मुझे समय नहीं दे पाती हो, तो ऐसा करो, तुम पढ़ो, अच्छे से मन लगा करके पढ़ो। मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकता हूँ क्योंकि मुझे एक पत्नी की जरूरत है जो मेरी थकान को दूर करे। अब दोस्तों, रीना ने माफी मांगी राकेश से कि हमें माफ कर दीजिए, हम पढ़ाई के चक्कर में आपको समय देना भूल गए। तो राकेश बोलता है कि देखो, तुम अपनी पढ़ाई करो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी पढ़ाई में कोई व्यवधान पड़े, तो इसीलिए अच्छा होगा कि तुम मुझसे दूर हो जाओ और अपनी पढ़ाई को जारी रखो। दोस्तों, रीना ने राकेश से माफी मांगी, उसके पैरों तक गिर गई, लेकिन राकेश ने उसकी एक न सुनी। रीना ने उसे बहुत समझाया कि मैं माफ कर दो, हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे, लेकिन राकेश ने उसकी एक बात नहीं मानी और उससे तलाक ले लिया। फिर रीना ने भी डाइवोर्स के पेपर्स पर साइन कर दिए। दोस्तों, दोनों इस तरह से एक दूसरे से अलग हो गए। अलग होने के बाद रीना अपने पिता के पास पहुंच गई, अपने पीहर। वहां जाकर के उसने जज बनने का जो सपना देखा था उसके लिए जी तोड़ मेहनत की, बहुत पढ़ाई की और फिर एक दिन जज बन गई। एक अपनी परिश्रम से एक काबिल जज बन गई। दोस्तों, जज बनने के बाद 3 साल बीत गए और 3 साल बाद उसने अपने पति राकेश को कोर्ट रूम के कटघरे में खड़ा देखा। जब रीना ने राकेश से उसका नाम पूछा तो जो राकेश था वो शांत खड़ा रह गया। बोलता है कि जज साहिबा, आपको मेरा नाम नहीं पता है? तो रीना बोलती है कि देखो, ये कोर्ट है और यहाँ सब कुछ रूल्स के हिसाब से होगा, तो तुम हमें अपना नाम बताओ। तो राकेश अपना नाम बताता है। फिर जज साहिबा बोलती हैं कि तुम्हें इस कोर्ट में एक चोर के रूप में संबोधित किया गया है, क्या तुम इस बात से राजी हो? तो बोलता है कि जज साहिबा, ये इल्जाम हम पर झूठा है, हम चोर नहीं है। तो जज साहिबा बोलती है कि तुम चोर हो या नहीं हो, ये इसका फैसला अदालत करेगी। अगर तुम चोर नहीं हो तो कोई तुम्हारे पास सबूत है जो इससे साबित हो कि तुम चोर नहीं हो? तो बोलता है कि हाँ जज साहब, मेरे पास एक सबूत है। दोस्तों, इसके बाद राकेश एक सीडी अदालत में पेश करता है। वो सीडी चलाई जाती है, प्ले की जाती है, तो उस सीडी में साफ साफ दिखाई देता है कि राकेश ने चोरी नहीं की है। और दोस्तों, उस सबूत को देखने के बाद राकेश को
अदालत बरी कर देती है, उसे निर्दोष ठहरा करके उसे छोड़ देती है। फिर कोर्ट टल जाता है, कोर्ट की छुट्टी हो जाती है और सब अपने अपने घर के लिए उस कोर्ट से बाहर चले जाते हैं। राकेश भी अब आजाद हो गया था, वो निर्दोष ठहरा जा चुका था, तो फिर वो कोर्ट के बाहर पहुंचता है। रीना दौड़ते हुए उसके पास पहुंचती है और उससे बोलती है कि आप यहाँ, और आपकी ऐसी हालत, आप एक चोर के रूप में यहाँ लाए गए। आपका तो अच्छा खासा दुग्ध उत्पादन का व्यवसाय था, आप यहाँ कैसे पहुंचे? तो राकेश बोलता है कि देखो, जब तक तो हमारी जिंदगी में थी तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन जब हमने तुमसे तलाक ले लिया तो हमारी जिंदगी में मानो भूचाल सा आ गया। पहले हमारी एक एक करके सारी भैंसें मर गईं, गाय मर गई, और हमारा जो दूध का उत्पादन था, वो व्यवसाय था, वो ठप पड़ गया। फिर हमने काम धंधा चालू किया, लेकिन हमारा काम धंधा भी कोई सही से नहीं चल पाया। तो हम एक दिन कहीं कपड़े खरीदने गए बाजार में, तो हम पर बेमतलब में पैसे चुराने का आरोप लगा दिया और हमें आज इस कटघरे में खड़ा कर दिया गया। वो तो अच्छा है हम यहाँ से निर्दोष हो गए, पता नहीं हमें क्या होता हमारे साथ। तो दोस्तों, जो रीना थी वो अपनी आंखों में आंसू लाते हुए कहती है कि देखो, जो होना था सो हो गया। अब हम एक जज बन गए हैं और हम चाहते हैं कि अब हम तुम्हारे साथ रहें। क्या तुम हमें अपनी पत्नी बना करके अपने साथ रखना चाहोगे? तो राकेश बोलता है कि हम तुम्हें अपनी पत्नी कैसे बना सकते हैं, हमारे पास तो ना छत है, ना कपड़ा है, ना रोटी है, हम तुम्हें कहाँ रखेंगे? तो रीना बोलती है कि छत हमारे पास है, रोटी हमारे पास है, कपड़ा हमारे पास है, तुम हमारे घर रहो, तुम घर जमाई बनकर रहो। तो राकेश बोलता है कि नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, अगर हम तुम्हारे साथ रहेंगे तो हम अपनी नजरों में गिर जाएंगे। हमने तुमसे क्या कह करके तलाक ले लिया था, इस बात को सोचते में ही हमें शर्म आती है। तो रीना बोलती है कि देखो, एक मनुष्य है और मनुष्य का तो काम ही होता है यौन संबंध बनाना। वो भावनाओं में बह जाता है और भूल जाता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन ये सब एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया से सबको गुजरना पड़ता है। जो गलती थी वो हो गई, अब तुम हमारी लाइफ में दोबारा आ जाओ। दोस्तों, राकेश फिर उससे माफी मांगता है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ रहने लग जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी जज रीना की और व्यापारी राकेश की। तो कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मेरा मनोबल बना रहे और मैं आपके लिए ऐसी सच्ची कहानियां लाता रहूं। तो दोस्तों, इस कहानी के द्वारा आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे जो सपने हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, वो हमें हमारे रिश्तों से दूर रख सकती हैं, लेकिन यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों को बनाए रखने के लिए प्यार और समझदारी कितनी जरूरत होती है। तो आपसे एक ऐसी रिक्वेस्ट है कि अपने रिश्तों को अगर आपको बचा के रखना है, बनाकर रखना है, तो उन रिश्तों में मिठास पैदा कीजिए, समझदारी की और प्यार की। तो दोस्तों, मिलता हूं अगली ऐसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।